हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास कौन सी ओवरलैपिंग है? ये आपके कहलाती है एस डी ओवरलैपिंग, और इस एस डी ओवरलैपिंग से भी क्या बनी? सिग्मा बॉन्ड ही बन गई। तो इससे मुराद है कि सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैपिंग से भी बन सकती है, पी पी ओवरलैपिंग से भी बन सकती है, पी एस से भी बन सकती है, मतलब एस पी से, और एस डी से भी क्या बन सकती है? सिग्मा बॉन्ड बन सकती है। और जहां पर एस इन्वॉल्व होगा हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर भैया? अच्छा, फर्दर पढ़ते हैं न्यू मजीद। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी। और मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद, और आज हम एक नए लेक्चर के साथ अबाउट दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, और हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा है। इस टॉपिक में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, चूँकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी है। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड था हमने पढ़ा हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड था जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता था। तो म्यूचुअल शेयरिंग की हवाले से मुख्तलिफ सारी थ्योरीज़ है। एक है लिविस थ्योरी, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक हमारे पास आ रही होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक हमारे पास आ रही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मुख्तलिफ सारी थ्योरीज़ आ रही होती हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जिसने कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स पढ़ी हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग में दो तरह की ओवरलैपिंग है, एक है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक है साइड वाइज ओवरलैपिंग। आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा अपने क्लासेस में, ठीक है जी। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनती कौन सी है? कोवेलेंट बॉन्ड है। बनती बॉन्ड कौन सी है? कोवेलेंट बॉन्ड ही बनती है। बट अब कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सी बॉन्ड आती हैं? सिग्मा और पाई। अब इन सिग्मा और पाई को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इस आज के लेक्चर में। अगर आप इस लेक्चर में आए हुए हैं शॉर्ट ट्रिक की बुनियाद पर, तो शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं मुकम्मल डिस्क्रिप्शन दूंगा आप लोगों को कि कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स क्या है, सिग्मा क्या है, पाई क्या है। ये तकरीबन अराउंड अबाउट 2 to 3 आवर्स का लेक्चर होने वाला है। तो काइंडली अगर आप लोग 10 मिनट के लिए आए हुए हैं तो काइंडली मेरे वीडियो को स्किप कर लें, वरना पेन निकालें, कॉपी निकालें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। मेरे साथ दीजिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। टुडेज लेक्चर इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच फ़र्क। पहली बात तो सब सुन लें, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं। ये दोनों बनती है म्यूचुअल शेयरिंग से, ये दोनों बनती है ओवरलैपिंग से, ठीक है जी। कोवेलेंट बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं वहाँ पर दोबारा जाना नहीं चाहता। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग के लिए ओवरलैपिंग लाजमी है। और ओवरलैपिंग दो तरह की होती है, एक है हेड टू हेड और एक है साइड वाइज। उसके नतीजे में बनती है सिग्मा और पाई बॉन्ड। अच्छा, तो आज हम सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बॉन्ड, दैट इज व्हाट? द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, a covalent bond which is formed by the axial overlapping, linear overlapping, head to head overlapping or end to end overlapping. Such covalent bond is called sigma covalent bond. ऐसा covalent bond जो बनता हो by what? By axial overlapping, linear overlapping, head to head overlapping या end to end overlapping. Such
such covalent bond is called sigma covalent bond. उस covalent bond को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं sigma covalent bond. सही है भैया? तो पहली बात ये चीज़ क्लियर हो गई कि सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं. सिग्मा बॉन्ड किसकी टाइप है? कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है. और वो कोवेलेंट बॉन्ड जो एक्सियल ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग या इन टू एंड ओवरलैपिंग, ये सारे एक ही नाम है, इनसे बनती हो सच बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड. अच्छा, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? आई हैव ड्रॉन ऑलरेडी ओवर हियर 2 ऑर्बिटल्स, वन इज द s ऑर्बिटल, वन इज p ऑर्बिटल. ठीक है जी, ये s और p ऑर्बिटल है. अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है दोनों. ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगी? ओवरलैपिंग के लिए आएंगी. किसके लिए आएंगी? ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए आएंगी. ये दोनों ऑर्बिटल किसके लिए आएंगी? ये दोनों ऑर्बिटल आएंगी ओवरलैपिंग के लिए. और जब ओवरलैपिंग होगी तो इसका हेड और ये हेड, चूंकि s है, s हमेशा हेड है, इस s का ये s आ जाएगा और p के हेड के साथ मिल जाएगा. तो कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग. इसे बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग. अच्छा, क्या हो गई? ये एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए, एक दूसरे के पास क्या हो गए? मर्ज हो गए. ओवरलैपिंग से मुराद है मर्ज हो जाना, एक दूसरे के अंदर घुस जाना, इंटरमिक्स हो जाना, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाना? उनके कुछ रीजन का मिक्स हो जाना, आपस में मिल जाना, कुछ हिस्से का आपस में मिल जाना. दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड द व्हाट? द हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग. सही है भैया? अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो गई? ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों आपस में क्या हो गए? इनका ये जो वाइट उदूद मैंने बनाया हुआ है, ये वाइट रीजन जो है, ये वाइट रीजन आपके पास क्या है? ये मिक्स हो गई हैं, ओवरलैप हो गई हैं. ठीक है जी. इस उदूद को हम बोलते हैं, ये जो उदूद है, ये जो आपको वाइट उदूद दिख रही है, ये जो वाइट उदूद आप लोगों को दिख रही है, दिस पार्ट, दिस रीजन इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं ओवरलैप्ड एरिया. क्या बोलते हैं भैया? ओवरलैप्ड एरिया. क्या बोलते हैं? ओवरलैप्ड एरिया. ये आपस में क्या हो गई? ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गई है. मिक्सिंग की वजह से ये उदूद क्या हो गई? ये उदूद इसका मिक्स हो गया है, इससे बोलते हैं ओवरलैप्ड एरिया. दिस रीजन इज कॉल्ड ओवरलैप्ड एरिया. और जितना ओवरलैप्ड एरिया ज़्यादा होगा, जितने एक दूसरे के अंदर ज़्यादा घुसेंगे, उतनी क्या होगी? बॉन्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होगी. अच्छा, ये जो बॉन्ड बनी, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड नाउ व्हाट? इसे हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट एज अ सिग्मा बॉन्ड. हम इसे क्या नाम देते हैं? सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं. सो ऐसा बॉन्ड जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बने, सच बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. कौन से बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड. एंड दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट? ओवरलैप्ड एरिया. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ओवरलैप्ड एरिया बोलते हैं. अच्छा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही, लीनियर ओवरलैपिंग हो रही, या एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही, इसे बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग. हेड का हेड के साथ टकराना या एंड का एंड के साथ टकराना है. ठीक है जी. अब ये एस पी के दरम्यान भी हो सकती है, पी पी के दरम्यान भी हो सकती है. हम अभी ड्रॉ करेंगे, सारे बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. सारे जितने आपके क्वेश्चन है आपके जहन में, वो सारे आज हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्लियर करेंगे. चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज. चलिए जी, अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. हमारे पास आ रही प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इट इज अ प्राइमरी बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है? ये प्राइमरी बॉन्ड है. व्हाट डज मीन बाय प्राइमरी? प्राइमरी से मुराद सबसे बुनियादी बॉन्ड है. याद रखिए, अगर दो एटमों के बीच सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रही है तो याद रखिए वो मॉलिक्यूल कभी नहीं बन सकता. एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए या एक बॉन्ड को बनाने के लिए, दो एटमों के बीच एक बॉन्ड बनाने के लिए सिग्मा बॉन्ड का पहले बनना लाजमी है. ऑलवेज द फर्स्ट बॉन्ड इज व्हाट? सिग्मा बॉन्ड. इस वजह से हम इसे बोलते हैं प्राइमरी बॉन्ड. ये क्या भैया?
जब भी दो एटमों के बीच कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा पहली मरतबा, तो वो खामखा क्या होनी चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होनी चाहिए। दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ व्हाट, एज अ प्राइमरी बॉन्ड। हम इसे क्या नाम देते हैं, हम इसे प्राइमरी बॉन्ड का नाम देते हैं। सेकेंड, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड फर्स्ट बिटवीन टू एटम्स। दो एटमों के बीच हमेशा, दो नॉन मेटल के बीच जो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। इट ऑलवेज फॉर्म फर्स्ट, ये हमेशा पहले बनती है, पहले बनने वाली बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगी, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही और ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ज़्यादा है, ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ज़्यादा, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी में उसमें पढ़ा हुआ होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप लोगों ने अपने अकेडमीज़ में या कॉलेजेस में पढ़ा हुआ होगा या बुक्स में आप लोगों ने रीड किया हुआ होगा कि द bond strength is directly proportional to the overlapping. क्या भैया, जितना ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग क्या है, ओवरलैपिंग ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है हाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें ओवरलैपिंग क्या होती है भैया, इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, हाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। यहाँ पर मिलने की शिद्दत ओवरलैपिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से हम इसे बोलते हैं व्हाट, द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी। अच्छा जी, इस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, याद रखिएगा, सब सुन लें, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, याद रखिए वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल बॉन्ड होगा। और याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड एक स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये एक स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड होती है। अच्छा, जब स्टेबल है तो क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्या भैया, जब स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव है। अच्छा, नेक्स्ट, लो एनर्जी, इसकी एनर्जी कम है। कौन सी एनर्जी, अपनी इंटरनल एनर्जी। देखिए भैया, ये पिछले लेक्चर में भी स्टूडेंट मसला कर रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। अक्सर स्टूडेंट मसला ये करते हैं कि वो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड की अपनी अंदरूनी एनर्जी में फ़र्क नहीं करते हैं। एक होती है बॉन्ड एनर्जी, वो एनर्जी जो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए दरकार हो, या वो जो बॉन्ड बन रहा हो उस दौरान रिलीज़ हो जाए, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। एक होती है बॉन्ड की इंटरनल एनर्जी, एक होती है बॉन्ड की इंटरनल एनर्जी। मैं कह रहा हूँ कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, लो है। क्या भैया, इंटरनल एनर्जी क्या भैया, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, लो है। मैं इनकी इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इनकी ये जब बनती है इतनी स्ट्रॉन्ग बनती है, इतनी स्ट्रॉन्ग बनती है कि बनते वक्त ये इतने स्टेबल हो जाते हैं कि ये इतनी ज़्यादा एनर्जी निकाल देते हैं कि ये बहुत नीचे चले जाते हैं। अब वो जो निकाली हुई एनर्जी है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी निकाली तो अपनी एनर्जी क्या होगी, कम हो गई, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी आपस में इन्वर्स हैं। जिस बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा निकलती है तो वो बॉन्ड स्टेबल हो जाते हैं और बहुत नीचे चले जाते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में। ठीक है भैया, देखिए इस चीज़ को समझे, ये अक्सर स्टूडेंट मसला करते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड की लो एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी लो है, पोटेंशियल एनर्जी। इसकी अपनी एनर्जी, इस बॉन्ड की अपनी एनर्जी, इसके अंदर जो एनर्जी छुपी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वो एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी होती है। मगर इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी दरकार है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार है दैट इज व्हाट, हाई बॉन्ड एनर्जी। क्या है भैया, हाई बॉन्ड एनर्जी। इसको समझे, इसको काफ़ी स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं, गलत समझ लेते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। छोटे भैया, हमने पढ़ी हुई थी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, याद है? हमने वाई एन एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, वहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। दो एटम आ रही है, एटम ए और कौन आ रही है, एटम बी। एक एटम ए आ रही है
और एक एटम क्या आ रही है, बी आ रही है। ये एटम एक दूसरे के साथ मिलती है। सपोज कर ले ये मिले, जब ये मिलती हैं तो ऑटोमेटिकली इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, नीचे चले जाते हैं। और यहाँ पर आके जो ही वो करीब आते हैं, इनके बीच क्या बन जाती है, ए और बी के बीच क्या बन जाती है, बॉन्ड। और यहाँ पर आके वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टेबल। अब जितने वो करीब आ रहे थे उस दौरान वो कुछ एनर्जी निकाल रहे थे, जितने वो करीब आ रहे थे उतने उनसे एनर्जी निकल रही थी। जितने वो करीब आ रहे थे बॉन्ड बनाने के लिए, उतने उनसे एनर्जी क्या हो रही थी, निकल रही थी। एनर्जी क्या हो रही थी भैया, एनर्जी निकल रही थी। एनर्जी निकल रही थी तो क्या हो रही थी, एटम स्टेबल होते। और यहाँ पर आके उन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनी, याद रखिए यहाँ पर एटम्स बहुत नीचे चली जाती हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है सिग्मा बॉन्ड की, वो बहुत लो पोटेंशियल एनर्जी है। लो पोटेंशियल एनर्जी, किसकी पोटेंशियल एनर्जी लो है, सिग्मा बॉन्ड की पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। अब वो जो एनर्जी निकली, ये वाली जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ की हुई है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। जो आप लोग अक्सर मिक्स कर देते हो, सारे स्टूडेंट गलती करते हो। एक होती है बॉन्ड एनर्जी और एक होती है बॉन्ड की इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो। मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो करीब आते वक्त वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते 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 एक पॉइंट पे आके बॉन्ड बना लेते हैं और बहुत स्टेबल हो जाते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं। और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतने नीचे जाएंगे, उतने स्टेबल होंगे। जितना बॉन्ड वीक होगा वो उतने कम नीचे जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं करेंगे। सही है। तो इससे मुराद है जब ये एटम करीब आए तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर दी और क्या हो गई, लो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पर आ गई। इसे हम बोलते हैं बॉन्ड। ये बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये सिग्मा बॉन्ड बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज हो गई, उस एनर्जी, निकलने वाली एनर्जी को फिर हम नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो ये अब मैं कह रहा हूं कि ये स्टेबल बॉन्ड है। ये क्या होती है, इनकी एनर्जी लो है, लो एनर्जी। कौन सी एनर्जी लो है, पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या हो गई है, लो हो गई है, बहुत नीचे चले गए। आप चेक कर लें, बहुत नीचे आए हुए हैं। और ये जब नीचे आ रहे थे तो खुद से एनर्जी निकाल रहे थे, जाहिर सी बात है। वो जो एनर्जी निकाल रहे थे उस एनर्जी का नाम है क्या, बॉन्ड एनर्जी। तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा वो स्टेबल होंगे उतने ज़्यादा वो एनर्जी निकालेंगे। तो ये चूंकि स्टेबल बॉन्ड है, इसकी निकली हुई एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, मगर इसकी इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। सही है भैया। सिग्मा बॉन्ड की पोटेंशियल एनर्जी कम है, ये स्टेबल है, एनर्जी कम है, इंटरनल एनर्जी कम है, मगर निकाली हुई एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। समझ आ गई भैया, समझ रहे हो? अच्छा ठीक है जी, शाबाश। अब ये पॉइंट देखें, इट फॉर्म्स फर्स्ट एंड ब्रेक्स एट लास्ट। ये बनती पहले है मगर टूटती आखिर में है, ये याद रखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमेशा सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल में बनता पहले है और टूटता बाद में है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, दो ऑक्सीजन एटम में ला रहा हूं, एक ऑक्सीजन एटम है और दूसरा ऑक्सीजन एटम है। ये पहली मर्तबा क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं अपने आपस में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बन गई। क्या बन गई, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन इस वक्त सिंगल बॉन्ड बन गई। और मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज, अभी मैं लिखवाऊंगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा दो एटमों के बीच जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिंगल होगा और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड बन गई, मतलब पहले बनने वाली बॉन्ड क्या है, सिग्मा है। अब फर्दर ये क्या करती है, बाकी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करती है, ओवरलैप करती हैं, शेयर करती है इलेक्ट्रॉन को। जब शेयर करते हो तो आपके पास क्या बनता है, एक और स्ट्रक्चर बन जाता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाती है। क्या बन जाती है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, सिग्मा है, और दूसरे हमारे पास क्या बन गई, पाई बॉन्ड। एक बनी सिग्मा बॉन्ड, एक बनी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और एक बनी पाई कोवेलेंट बॉन्ड। एक बनी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और एक बनी पाई कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा पहले बनी, पाई हमेशा बाद में बनती है।
अच्छा, अब अगर मैं टूटने पर आ जाऊं, उसको तोड़ने पर आ जाऊं, तो याद रखिए सिग्मा बॉन्ड बहुत सख्त है और पाई बॉन्ड वीक होता है। अगर मैं इसको दोबारा तोड़ने पर आ जाऊं और इस अमल को रिवर्स कर दूं, इसे तोड़ने की कोशिश करूं, तो याद रखिए पहले कौन टूटता है? पहले पाई टूट जाएगा, सिग्मा नहीं टूटेगा। जब पाई टूटा तो क्या रह गई? पाई टूट गई और क्या रह गई? सिग्मा रह गई। अब मजीद मैं और एनर्जी दूंगा और क्या कर दूंगा? सिग्मा को भी क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा और सिग्मा क्या हो जाएगी? एटम अलग हो जाएंगे। तो देखिए पहले बना कौन था? सिग्मा, और आखिर में कौन टूटा? सिग्मा। पहले बना कौन? सिग्मा, और टूटा आखिर में कौन? सिग्मा। तो ये बनती पहले है और टूटती बाद में है या आखिर में है। समझ रहे हो? ओके यहां तक? ठीक है जी, चलते नेक्स्ट नवी प्रॉपर्टी की तरफ। इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर या वैल्यू बिटवीन टू एटम इज यूनिटी। ये हमेशा क्या होती हैं? हमेशा सिंगल इन नंबर होती हैं। दो एटमों के बीच हमेशा सिग्मा बॉन्ड की तादाद 1 होती है। दो एटमों के बीच में बात कर रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द टू एटम्स। दो एटमों के बीच हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की तादाद 1 होती है। सिंगल सिग्मा बॉन्ड की तादाद 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ले लूँ, कौन सा मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ले लूँ, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है और वो क्या है? खामखा सिग्मा है। इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ले लूँ, इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ले रहा हूँ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा है तो बाकी क्या है? पाई है। इसी तरह मैं एक ट्रिपल बॉन्ड लेता हूँ, इसी तरह मैं एक ट्रिपल बॉन्ड लेता हूँ। याद रखिए ट्रिपल बॉन्ड में एक क्या है? सिग्मा है और बाकी दो क्या है? पाई है। 1 इज सिग्मा ओवर हियर एंड 2 आर पाई। दो क्या होती है? पाई होती हैं और एक क्या है? सिग्मा है। इससे मुराद है ये है, कहने का मेरा मतलब ये है कि हर मॉलिक्यूल में अगर दो एटमों के बीच बॉन्ड बनी हुई हो, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा है, अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा है, एक पाई है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो दो एटमों के बीच तो उनमें से एक सिग्मा है, बाकी दो क्या है? बाकी दो हमारे पास आ रही हैं पाई बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग आ रही है भैया? पाई बॉन्डिंग आ रही है। सो मीन्स वी कैन से दैट कि सिग्मा बॉन्ड की तादाद हमेशा दो एटमों के बीच सिंगल ही रहती हैं। फिर उसके बाद जितनी भी बॉन्ड उसके ऊपर बनेंगी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो हमेशा क्या होंगी? उनमें पाई बॉन्ड की तादाद बढ़ती है। सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज रिमेन्स 1। या हमेशा क्या रहती है? 1 रहती है दो एटमों के बीच। क्लियर है भैया? अच्छा, इट लीड्स टू सैचुरेशन। जिस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा बनते हो या तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड हो, याद रखिएगा जिस मॉलिक्यूल में तमाम के तमाम बॉन्ड सिग्मा हो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। आप लोगों ने सुना हुआ होगा सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। सैचुरेटेड मॉलिक्यूल से मुराद है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तमाम के तमाम बॉन्ड्स क्या हो? सिग्मा हो। ये देखिए मेरे पास मीथेन है, सपोज कर लें। अब मीथेन में कितने बॉन्ड बनी है? 4 बॉन्ड बनी है। चारों के चारों क्या है? सिंगल सिंगल है, और हर सिंगल बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो याद रखिए जिस मॉलिक्यूल में तमाम के तमाम क्या हो? सिग्मा बॉन्ड हो। एक मॉलिक्यूल में तमाम के तमाम अगर बॉन्ड क्या हो? सिग्मा बॉन्ड हो, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। क्या कह रहे थे भैया? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तमाम के तमाम बॉन्ड क्या हो? सिग्मा बॉन्ड हो, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। क्लियर भैया? ओके यहाँ तक? अच्छा, सो मीन इट लीड्स टू सैचुरेशन। ये मॉलिक्यूल को सैचुरेटेड बनाती है। अगला पॉइंट, इट इज़ लोकलाइज्ड। ये हमेशा क्या होती है? लोकलाइज होती है। इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होती। हमने डीलोकलाइजेशन टॉपिक पढ़ा हुआ है, रेजोनेंस टॉपिक में आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं लोकलाइज एंड डीलोकलाइज क्या है। तो याद रखिए कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा लोकलाइज होती है। लोकलाइज से मुराद हमेशा एक जगह पर फिक्स खड़ी रहती है, अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करती एक मॉलिक्यूल के अंदर। सच बॉन्ड इज कॉल्ड लोकलाइज्ड बॉन्ड, लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, लोकलाइज्ड सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड हमेशा लोकलाइज है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या है? सिग्मा बॉन्ड हमेशा लोकलाइज हुआ करती है। याद रखिए सिग्मा बॉन्ड कभी डीलोकलाइजेशन नहीं दिखाती। एक जगह पर डीलोकलाइजेशन दिखाती हैं, बट वो
हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है नहीं, उस टॉपिक का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं भैया? सिग्मा बॉन्ड भी एक जगह पर डीलोकलाइजेशन दिखा सकती है, याद रखिएगा। उस टॉपिक का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन मेथड। हाइपर कॉन्जुगेशन मेथड में सिग्मा बॉन्ड भी अपनी पोजीशन तब्दील करना शुरू कर देती हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। बट नॉर्मली वी कैन से दैट सिग्मा बॉन्ड इज लोकलाइज। अमूमन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या है? लोकलाइज बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड इज अ लोकलाइज बॉन्ड। अच्छा, नेक्स्ट, इट डज नॉट शो रेजोनेंस इफेक्ट। ये रेजोनेंस या रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाती है। रेजोनेंस हमने पढ़ा हुआ था, डीलोकलाइजेशन की जो बातें थी कि मतलब अपनी जगह तब्दील कर लेना। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो ये अपनी जगह तब्दील नहीं करता, ये रेजोनेंस फेनामेना इस पर अप्लाई नहीं होती। सिग्मा बॉन्ड पर हमने वहाँ पर भी पढ़ा हुआ था रेजोनेंस टॉपिक में कि रेजोनेंस जो है वो सिग्मा बॉन्ड पर अप्लाई नहीं होती, और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस नहीं दिखाता। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस नहीं दिखाता, सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह तब्दील नहीं करता, तो ये रेजोनेंस नहीं दिखाता। इसके लिए रेजोनेंस लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज रेजोनेंस? मेरा पिछला लेक्चर चेक कर लीजिएगा, वहां पर हम दोबारा डिस्कस नहीं कर सकते। बहरहाल जो जिस मालिक्यूल में क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड होगी। सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह तब्दील नहीं करती, और जो चीज़ें जो बॉन्ड अपनी जगह तब्दील नहीं करते हम बोलते हैं उन पर रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेंस अप्लाई नहीं होता। तो सिग्मा बॉन्ड पर भी रेजोनेंस अप्लाई नहीं होता, ये याद रखिए। अच्छा, अगला पॉइंट, इट शोज द इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या दिखाती है? इंडक्टिव इफेक्ट दिखाती है। इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों के लिए नया वर्ड है, सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ोगे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या मुराद है? इंडक्टिव इफेक्ट से मुराद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जरिए इलेक्ट्रॉन खींचना। एक सिग्मा बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी ताकत के जरिए खींचने की ताकत को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। सही है। फिर दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट है, एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। अच्छा, इन सिग्मा बॉन्ड, जब सिग्मा बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है या इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने के अमल को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है? पोलरिटी बन जाती है एक मॉलिक्यूल के ऊपर। आप लोगों ने HCl सुना हुआ होगा, तो याद रखिए HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। इस इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है इसे हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्लोरीन क्या कर रही है? इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है क्लोरीन के ऊपर। तो क्लोरीन पर आ रही है नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन पर आ रही है नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर आ रही है पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन पर आ रही है नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या आ रही है? पॉजिटिव चार्ज। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन के खींचने की ताकत को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, अलाउज रोटेशन इन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल में रोटेशन अलाउ करती है। याद रखिएगा, जो सिग्मा बॉन्ड होती है, सिग्मा बॉन्ड के गिर्द आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, सपोज कर लें ये मेरा एक एटम है, ये दूसरा एटम है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो क्या ये रोटेट हो रही है? यस, ये इजीली रोटेट हो रही, बिल्कुल हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि याद रखिए, जब सिग्मा बॉन्ड हो, मतलब सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, तो याद रखिए सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल को रोटेट होने देती है। ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सेकेंड ईयर में हम पढ़ेंगे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड के गिर्द मॉलिक्यूल को रोटेट करने के अमल को हम बोलते हैं कन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो मॉलिक्यूल रोटेट होती है किसके ऊपर? सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। सही है भैया, सिग्मा बॉन्ड। मगर जब पाई बॉन्ड आती है तो फिर याद रखिए, फिर रोटेशन क्या हो जाती है? रुक जाती है। फिर रोटेशन क्या हो जाती है? रुक जाती है। फिर आप मजीद रोटेट नहीं कर सकते, वरना मॉलिक्यूल बॉन्ड टूट जाएगा। तो हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल को रोटेट होने देती है। लिख ले, इट अलाउज द व्हाट? इट अलाउज द रोटेशन इन व्हाट? इन अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल में रोटेशन होने देती है। आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हो किसके गिर्द? सिग्मा बॉन्ड के गिर्द आप बिल्कुल मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हो। ठीक है जी, ये हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर में भी, आइसोमेरिज्म टॉपिक में, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। सही है भैया। 15 प्रॉपर्टी है, द सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज प्रेजेंट। याद रखिए, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है।
द सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाइज अलोंग द न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब ये एक न्यूक्लियस था, इसका कौन सा आ रहा था, पी ऑर्बिटल, और ये दूसरा न्यूक्लियस था, ये दूसरा न्यूक्लियस है, इसकी आ रही है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये दूसरे न्यूक्लियस की क्या आ रही है, ये दूसरा न्यूक्लियस दूसरा एटम है, इसकी क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन आ रही है। अब जब ये बॉन्ड करेगी, ओवरलैप करेगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगी, सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, तो सिग्मा बॉन्ड कुछ यूँ बनेगी इनके बीच, इनके बीच सिग्मा बॉन्ड कुछ यूँ बनेगी, इनके बीच सिग्मा बॉन्ड कुछ यूँ बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सिग्मा बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या मौजूद है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये दो न्यूक्लियसेस हैं, ये दो एटम हैं, उन एटमों के बीच क्या बनी, सिग्मा बॉन्ड, और इस सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो बिल्कुल न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियसेस के साथ, इस बॉन्ड एक्सिस के साथ मौजूद, इसे बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस। और इसी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर ही क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ना इस बॉन्ड एक्सिस से ऊपर ना इस बॉन्ड एक्सिस से नीचे, बल्कि इसे बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस। इसी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर ही क्या मौजूद है, इसी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर ही क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ना इससे ऊपर मौजूद है ना इससे नीचे मौजूद है। सच इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाइज, ये प्रेजेंट होती है, पाई जाती है किसके ऊपर, ओवर द बॉन्ड एक्सिस। किसके ऊपर पाई जाती है, बॉन्ड एक्सिस के ऊपर पाई जाती है, या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर पाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। किस बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में। समझ आ गई भैया, ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये दो न्यूक्लियसेस है, और इन दो न्यूक्लियसेस के बीच में ही क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मौजूद है। सही है ना, इससे ऊपर और ना इससे नीचे। अच्छा, अगला पॉइंट, एवरी सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड। हर सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रखिए। जहां पर भी आपको सिंगल बॉन्ड नजर आए वो हमेशा क्या है, सिग्मा है। वो हमेशा क्या है, हमेशा क्या है, सिग्मा है। क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा जब बनेगा सिग्मा ही बनेगा, और हमेशा सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा ही होता है। जहां पर भी आपको सिंगल बॉन्ड नजर आए वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा सिग्मा होगा। जहां पर भी आप लोगों को सिंगल बॉन्ड नजर आए वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा सिग्मा होगा। एवरी सिंगल बॉन्ड इज अ व्हाट, इज अ सिग्मा बॉन्ड। हर सिंगल बॉन्ड जो आप लोगों को नजर आएगी वो क्या होगी, वो हमेशा सिग्मा होगी। एवरी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है भैया। अच्छा, नेक्स्ट, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ मालिक्यूल। एक मालिक्यूल के शेप को कौन डिटरमाइन करती है, एक मालिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करती है सिग्मा बॉन्ड्स। एक मालिक्यूल के शेप को कौन डिटरमाइन करती है, सिग्मा बॉन्ड। अगर आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी तो वेस्पर थ्योरी में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि वेस्पर थ्योरी में सिग्मा बॉन्ड की वजह से ही क्या बनती है, मालिक्यूल के शेप्स बनते हैं। वहाँ पर हम बाकायदा पाई बॉन्ड को हम काट रहे थे, याद है या नहीं याद है? अगर नहीं याद नहीं है तो काइंडली जाएं वेस्पर थ्योरी को पढ़ लें, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, लेट्स सपोज हमारे पास आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड में हम जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड की कोई अहमियत नहीं है। ये जो बॉन्ड बनी, ये जो शेप बनी हुई है, ये किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड कर रही है। पाई बॉन्ड का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, शेप में पाई बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। याद है या नहीं है? नहीं है या तो चाहे मेरी वेस्पर थ्योरी को पढ़ लें, बहुत ही डिटेल के साथ मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। 5 पार्ट्स को मैंने डिवाइड किया हुआ है, वेस्पर थ्योरी को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तकरीबन आपके पास कुछ 3-3.5 घंटे का लेक्चर है, वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। सो जो भी मालिक्यूल, जिस भी मालिक्यूल का शेप बनता है, याद रखिए शेप किस पर खड़ी रहती है, शेप खड़ी रहती है सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। किसके ऊपर?
सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। अगर आप उसके पाई बॉन्ड को काट भी लें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सिग्मा बॉन्ड की वजह से क्या बनती है, सारे की सारी ज्योमेट्री बनती है, सारा का सारा शेप बनता है सिग्मा बॉन्ड की वजह से। देखिए मैं इसका क्या बना रहा हूँ, मैं इसका पाई बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, फिर भी चेक कर लें आपके पास क्या आ रही है, शेप वही आ रही। पहले भी ट्रायंगुलर शेप थी, पहले भी कौन सी शेप थी, पहले भी ट्रायंगुलर शेप आ रही थी, अब भी कौन सी शेप आ रही है, वही ट्रायंगुलर आ रही है। हालांकि पाई बॉन्ड मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। सिग्मा बॉन्ड की वजह से ही क्या बनती है, हर मालिक्यूल के शेप किसकी वजह से बनती है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से बनती है। पाई बॉन्ड का उसमें कोई ख़ास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। क्लियर है भैया। अच्छा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का शेप क्या था, पहले भी क्या था, लीनियर था, फिर जब मैंने पाई बॉन्ड को ख़त्म किया अब भी क्या है, अब भी लीनियर है। तो इससे मुराद है कि पाई बॉन्ड डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके हैं, ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द सिग्मा बॉन्ड अरेंजमेंट। किस बॉन्ड के अरेंजमेंट, सिग्मा बॉन्ड के अरेंजमेंट के ऊपर क्या करती है, मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करती है। पाई बॉन्ड पर क्यों नहीं करती, क्योंकि पाई बॉन्ड वैसे भी सिग्मा बॉन्ड के पैरेलली बनती हैं। जो सिग्मा बॉन्ड की अरेंजमेंट होगी वही पाई बॉन्ड की अरेंजमेंट होगी, इस वजह से पाई बॉन्ड का कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, अपॉन द सिग्मा bonds, upon the what, upon the sigma bonds, but not on the pi bond. क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट, s orbital and hybrid orbitals फॉर्म ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल जहां पर भी आपको मिलेगा, याद रखिएगा, याद रखिए, एस ऑर्बिटल और पाई और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स और कौन से ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। व्हाट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, अगला हमारे लेक्चर होगा हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। तो एस ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड जैसे कौन से, जैसे sp जो भी होगा हाइब्रिड में, sp2, sp3, dsp2, dsp3, d2sp3 और भी मुख्तलिफ सारे मौजूद है हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, सब सुन लें, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और एस ऑर्बिटल, याद रखिए, एस ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है, वो पाई बॉन्ड कभी नहीं बना सकती। वो क्या बनाती है, खाली और खामखा और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है, वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकती। एस ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कोई भी हाइब्रिड हो, फिर हर हाइब्रिड ऑर्बिटल और हर एस ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ क्या बनाती हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाती है, वो कभी भी पाई बॉन्ड आपको नहीं बना के दे सकती। क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल में भी क्या है, हेड है हर तरफ से, कोई इसका साइड नहीं है, हेड है हर तरफ से, ये हेड है। यहाँ से बॉन्ड बनाएगा बी सिग्मा बनाएगा, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा बी सिग्मा, अगर यहाँ से होगी बी सिग्मा, अगर यहाँ से होगी बी सिग्मा, अगर आगे से होगी बी सिग्मा, अगर पीछे से होगी बी सिग्मा। क्योंकि ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कोई है साइड नहीं होता, इस वजह से ये क्या होती है, ये हेड ही हेड है और हमेशा क्या बनाती है, सिग्मा बॉन्ड बनाती है। फिर जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का कुछ शेप यूँ होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो हम अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। हाँ ना, ये आपके पास क्या आ रही है, ये आपके पास आ रही है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब बॉन्ड बनाती है, हमेशा कहाँ से बनाती है, हमेशा हेड से, यहाँ से बॉन्ड बनाती है, साइड से नहीं बनाती, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से बनाती है, हेड से बनाती है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग करती है। कौन, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसे हम बोलते हैं क्या, एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल देखो जहां पर भी, और जहां पर भी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो, हम पढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री में, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ को क्या देंगे, सिग्मा बॉन्ड, और जहां पर भी आपको एस ऑर्बिटल दिखाई देगा हमेशा क्या देगा, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर यहां तक भैया, ओके हैं, समझ आ रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट 19th postulate property, 19th property is कि p and d orbitals can also form pi bond। p वाले ऑर्बिटल्स और d वाले ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड बना सकती, मगर याद रखिए कि वो सिग्मा के साथ साथ पाई भी बनाती हैं, ये याद रखिए, ठीक है जी। एस ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाती हैं, हमेशा,
मगर p वाले ऑर्बिटल और d वाले ऑर्बिटल ये सिग्मा भी बनाती हैं, फाई भी बना सकती हैं। तो मैंने इस वजह से ये लिखा कि s ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बनाती हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली सिग्मा, जबकि p वाले ऑर्बिटल और d वाले ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाती हैं, सिग्मा भी बना सकती हैं और पाई बॉन्ड भी बना सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि p ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल्स कैन आल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना सकती हैं, मगर ये पाई बॉन्ड भी बनाती हैं। सही है, तो ये दोनों बनाती हैं, ये p वाले और d वाले दोनों बना सकती हैं। और जो आपके पास क्या आ रही है, जो s वाले हैं और हाइब्रिड वाले, वो हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। अच्छा, तो p एंड d कैन आल्सो फॉर्म। अच्छा, एट लास्ट कंक्लूजन ये है कि s ऑर्बिटल, p वाले, d वाले और हाइब्रिड वाले ये तमाम के तमाम आपके पास क्या बना सकती हैं, ये तमाम के तमाम आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना सकती हैं। s वाले भी बना सकती हैं, p वाले भी बना सकती हैं, d वाले भी बना सकती हैं और आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बना सकती हैं। अच्छा, अब कैसे बनाती हैं, ज़रा कुछ उनके ओवरलैपिंग्स पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है जी, साथ दीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब कौन से ऑर्बिटल कौन सी ओवरलैपिंग कर सकती है, आते हैं ज़रा पढ़ते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि एस ऑर्बिटल भी कर सकती हैं, ठीक है जी, एस ऑर्बिटल भी कर सकती है। देखिए, एस और एस ऑर्बिटल आपस में क्या कर रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रही है। तो मैंने बताया हुआ था कि एस और एस ऑर्बिटल हमेशा क्या करती हैं, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। ऑलवेज फॉर्म व्हाट, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस और एस ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाती हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। एस और एस हमेशा सिग्मा और एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई, इसे बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। अच्छा, इसी तरह पी पी ओवरलैपिंग कर सकती है, एस क्या कर सकती हैं, पी पी ओवरलैपिंग कर सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सब, शाबाश। पी पी क्या कर रही है, पी पी ओवरलैपिंग कर रही है और इस पी पी ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या हो रही है, बॉन्ड बन रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बन रही है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इसे बोलते हैं पी पी ओवरलैपिंग। इससे मुराद है पी पी ओवरलैपिंग भी सिग्मा बॉन्ड दे सकती है। ये याद रखिए, एंट्री टेस्ट में पूछी जाती है कि कौन सी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड दे सकती है, दे सकती है, तो वो एस एस पी दे सकती है, पी पी भी दे सकती है। अच्छा, एस पी भी दे सकती है, एस पी, कोई भी पिक एस के साथ कोई भी पी आ रही हो, कोई भी पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, कुछ भी आ रहा हो, एस जो है वो हमेशा हर किसी के साथ क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। एस के साथ जो भी आएगा, डी आएगा, पी आएगा, पी एक्स आ जाएगा, पी वाई आएगा, पी जेड आएगा, एस हमेशा हर किसी के साथ क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या है, ये कौन सी ऑर्बिटल, पी एस या एस पी ओवरलैपिंग है, एस पी ओवरलैपिंग और कौन सी बॉन्ड बन रही है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब एस और डी भी आपस में सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे बनाती है, एस और डी, ये एस है, ठीक है जी, और यहाँ से कौन आ गई, यहाँ से डी आ गई, क्या आ गई भैया, डी ऑर्बिटल आ गई। कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल आ गई। यहाँ पर देखिए, ये कौन सा ऑर्बिटल आ गई, ये डी। अब ये इस एस और इस डी में कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग जोड़ेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास कौन सी ओवरलैपिंग है, ये आपके कहलाती है एस डी ओवरलैपिंग, और इस एस डी ओवरलैपिंग से भी क्या बनी, सिग्मा बॉन्ड ही बन गई। तो इससे मुराद है कि सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैपिंग से भी बन सकती है, पी पी ओवरलैपिंग से भी बन सकती है, पी एस से भी बन सकती है, मतलब एस पी से, और एस डी से भी क्या बन सकती है, सिग्मा बॉन्ड बन सकती है। और जहाँ पर एस इन्वॉल्व होगा हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर भैया। अच्छा, फर्दर पढ़ते हैं न्यू मजीद। अब पी और डी भी आपस में सिग्मा बॉन्ड बना सकती है। पी और डी आपस में सिग्मा बॉन्ड कैसे बना सकती है, ये आपके पास आ रही है पी, यहाँ पर आ रही है क्या, यहाँ पर आ रही है पी ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल क्या कर रही है, डी के साथ क्या बना रही है, सिग्मा बॉन्ड बना रही है। ये पी क्या कर रही है, ये पी डी के साथ क्या बना रही है, सिग्मा बॉन्ड
बना रही, इसे बोलते हैं पी डी ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? पी डी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनी। पी डी हेड टू हेड ओवरलैपिंग कौन सी बॉन्ड बनी? सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह डी डी के साथ भी क्या कर सकती है? सिग्मा बॉन्ड बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। डी डी के साथ भी क्या कर सकती है? डी डी के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, डी डी के साथ क्या कर सकती हैं? सिग्मा बॉन्ड बना सकती हैं। डी डी के साथ क्या कर सकती हैं भैया? सिग्मा बॉन्ड बना सकती हैं। डी डी के साथ क्या कर सकती हैं? सिग्मा बॉन्ड बना सकती हैं। चलो जी नेक्स्ट, ये जो ओवरलैपिंग है ये डी डी ओवरलैपिंग है, और डी डी ओवरलैपिंग भी हमें क्या दे सकती हैं? सिग्मा बॉन्ड दे सकती हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकती हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है? अच्छा, अब हाइब्रिड की बारी है। अब हाइब्रिड एस से भी मिल सकती है, बना सकती है। हाइब्रिड जहाँ पर भी मिलेगी सिग्मा बनेगा। हाइब्रिड पी के साथ, हाइब्रिड डी के साथ, हाइब्रिड अपने हाइब्रिड के साथ, जहाँ पर भी हाइब्रिड मिलेगा, याद रखिए अगर एस के साथ मिल रही है हाइब्रिड तो भी क्या बन रही है? सिग्मा बॉन्ड। पढ़ेंगे हम बाकायदा मॉलिक्यूल में, मीथेन वगैरह में हम पढ़ेंगे बाकायदा इसको, ठीक है जी। अगर हाइब्रिड क्या मिल रही है? अगर हाइब्रिड मिल रही है किसके साथ? एस के साथ, तो भी क्या बनेगा? इसे बोलते हैं एस और हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। एस और हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, और इससे भी क्या बनी? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बना। अच्छा, पी के साथ भी क्या कर सकती है? यस, ये पी के साथ भी क्या कर सकती है? पी के साथ भी लीनियर ओवरलैपिंग कर सकती है। कौन? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये पी है, इन्होंने आपस में क्या किया? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली। तो हम बोलेंगे पी और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या कर सकती है? आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते, सिग्मा बॉन्ड बना सकती है। इसके एग्जांपल हम कहाँ पर पढ़ेंगे? इसके एग्जांपल हम पढ़ेंगे दी बोरोन ट्राइफ्लोराइड में, ठीक है जी। वहाँ पर भी हम ये एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है जी, कि वहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल और फिर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। तो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? हेड टू हेड। और कौन सी बॉन्ड बन रही है? सिग्मा बॉन्ड। और जहाँ पर मैंने बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वो हमेशा सिग्मा होगा, याद रखना, फिर जिसके साथ भी हो। अच्छा, अगर हाइब्रिड किसके साथ हो? डी के साथ हो। अगर हाइब्रिड किसके साथ हो भैया? अगर हाइब्रिड डी के साथ हो, सपोज करिए आपके पास डी ऑर्बिटल आ रही है, ध्यान दीजिए, ये डी ऑर्बिटल आ रही है, ये डी ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये डी ऑर्बिटल है। इस डी ऑर्बिटल के साथ कौन आ गई? हाइब्रिड आ गई। आप लोग चेक कर ले, कौन आ गई? हाइब्रिड आ गई। ये देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गई। कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई। इसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये किसके दरमियान हुई? डी ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसके बीच? डी ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच क्या बनी? सिग्मा बॉन्ड बन गई। और आखिर में, सबसे आखिर में, कि हाइब्रिड और हाइब्रिड आपस में क्या बनाएगी? ऑटोमेटिकली सिग्मा बॉन्ड। ऑटोमेटिकली क्या बनाएगी? सिग्मा बॉन्ड। तो लास्ट में हम पढ़ते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या बनाती है? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। और जहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। फिर कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, फिर चाहे DsP2 हो, DsP हो, sp3 हो, sp3d2 हो, कुछ भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, याद रखिए उसमें हमेशा क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड बनेगा और हेड टू हेड ही क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आखिर में पढ़ते हैं कि कौन सी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बन रही है ना। ये सारे सिग्मा बॉन्ड जो मैंने ड्रॉ किए, दीज ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। कहीं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। शाबाश, सब स्टूडेंट लेने, चाहे आप सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं, जो भी स्टूडेंट है काइंडली सब इसका पिक्चर ले लें ताकि आप लोगों को मज़ीद हेल्प मिलती रहे। इससे बहुत अच्छा आप लोगों को यहाँ से एक एडवांटेज मिल जाएगा। अच्छा, अब आखिर में क्वेश्चन आता है कि सर कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो सिग्मा बॉन्ड बनी है, कौन सी सिग्मा बॉन्ड अब स्ट्रॉन्ग होगी? SS वाली, SP वाली, PP वाली, PD वाली, कौन सी? तो चलिए जी, अब आखिर में इनका ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब आखिर में पढ़ते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो सिग्मा बॉन्ड हमने बनी, कौन सी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी? तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी हेल्प आपको लोगों को मिल जाएगी। याद रखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल विद हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो बॉन्ड होगा इट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट? देन हाइब्रिड ऑर्बिटल
एंड एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, उसके मुकाबले में हाइब्रिड वाली और हाइब्रिड वाली ऑर्बिटल वाली जो बॉन्ड होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल। तो हम बोलेंगे और फिर हम कहेंगे कि एस ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान जो बॉन्ड होगी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल और पी के बीच जो बॉन्ड है उसके मुकाबले में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। फिर हम कहते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की जो दरमियान जो बॉन्ड होगी वो पी और पी ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड से क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। फिर हम बोलेंगे कि पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल प्योर पी और प्योर पी, मतलब पी ऑर्बिटल जिन्होंने ब्रडाशन में ना लिया हुआ हो, पी ऑर्बिटल प्योर और पी ऑर्बिटल प्योर, ये इनका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू एस प्योर एंड पी प्योर ऑर्बिटल। इनके प्योर ऑर्बिटल के मुकाबले में जो इनकी ओवरलैपिंग होगी उनके मुकाबले में ये वाली ओवरलैपिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और एस और पी की ओवरलैपिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू एस एस ओवरलैपिंग, एज कम्पेयर टू व्हाट, एस एस ओवरलैपिंग। तो ये याद रखिएगा, ये आर्डर आप लोगों को बहुत हेल्प करती जाएगी। ये डिपेंड किस पर करती है, डिपेंड करती है पेनिट्रेशन पर, ये डिपेंड करती है डायरेक्शन पर। ठीक है भैया, जितना डायरेक्शनल बॉन्ड होगा उतना क्या होगा, उतनी वो उसकी पेनिट्रेशन पावर, उतना उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल होते हैं, तो इनका बॉन्ड भी क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। काफ़ी क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग एरिया होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये हाईली डायरेक्शनल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर हाईली डायरेक्शनल, और जहाँ पर डायरेक्शन ज़्यादा हो वहाँ पर बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। फिर किसकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, किसके साथ, एस के साथ। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये कि जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल ये कि एस ऑर्बिटल ज़्यादा ओवरलैप करती है किसके साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। ठीक है जी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, बॉन्ड वीक हो गई। हाइब्रिड ऑर्बिटल और पी के दरमियान जो बॉन्ड होती है वो क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल और पी के दरमियान जो बॉन्ड होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी सी वीक होती है एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू एस और हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये देखिए आपके पास क्या आ रही है, ये आ रही है आपके पास। ठीक है जी, आप चेक कर लें, ये ओवरलैपिंग थोड़ी सी क्या हो गई, मज़ीद कम हो गई। इसी तरह जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, पी और पी की, तो पी पी ओवरलैपिंग और मज़ीद क्या है, और मज़ीद यहाँ पर पेनिट्रेशन ज़्यादा है, मतलब पेनिट्रेशन यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है पी पी में। तो याद रखिएगा, पी पी में ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है, किसके मुकाबले में, हाइब्रिड और पी में। यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। आप चेक कर लें क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, जो हम जाते जा रहे हैं ओवरलैपिंग कम हो रही है। ठीक है जी, हाइब्रिड से जो हम जाते जा रहे हैं क्या हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो रही है। अब जब हम पी पी के बाद आते हैं किस चीज़ में, एस पी में, तो एस पी में ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। एस पी में ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। एस पी में ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। और सबसे आखिर में जो वीक ओवरलैपिंग है वो एस एस के बीच होती है। किसके बीच होती है, एस एस के बीच होती है। सबसे कम ओवरलैपिंग किस में होती है, एस एस ऑर्बिटल में होती है। ठीक है भैया, ये आर्डर भी अपने साथ सेव कर लें, ये भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एडवांस केमिस्ट्री के, चाहे वो एफएससी के हैं, चाहे वो बीएससी के हैं, काइंडली आर्डर अपने साथ लिख लें। सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग किस में होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल आप लोगों से इंटरव्यूज़ में, लेक्चरशिप के इंटरव्यूज़ में आप लोगों से पूछी जाती है। दूसरे नंबर पर हाइब्रिड ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, अगले पर हाइब्रिड ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, फिर पी पी ऑर्बिटल, फिर एस पी ऑर्बिटल, फिर क्या है, एस एस ऑर्बिटल। और ये जो प्योर ऑर्बिटल्स है, प्योर ऑर्बिटल्स में, मतलब जिन्होंने ब्रडाशन मिसा ना लिया वो प्योर ऑर्बिटल में फिर पी पी की सबसे ज़्यादा है, फिर एस पी की, और फिर से क्या आ रही है, फिर आखिर में आ रही है एस एस ऑर्बिटल की। तो ये रहा आप लोगों का मुकम्मल डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दी सिग्मा बॉन्ड। अब चलते हैं पाई बॉन्ड की तरफ। उम्मीद करता हूँ हम लोग सिग्मा बॉन्ड मुकम्मल समझ आ चुका होगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को मुकम्मल डिटेल समझाता जाऊं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिलती रहे। आप लोगों को एंट्री टेस्ट के हवाले से, एग्ज़ाम्स के हवाले से, आप लोगों के मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजेस में, BRCs में जो आप लोग टेस्ट देते हो उसकी लेक्चरशिप के लिए, वहाँ से आप लोगों को हेल्प मिलती रहे। आगे चलते हैं नेक्स्ट
पाई बॉन्डिंग की तरफ, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गई हमारे पास, फिनिश हो गई। ठीक है भैया, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।